आषाढ़ मास 2022 योगिनी एकादशी कब रहेगा? 23 या 24 जुलाई। व्रत कब रखे? व्रत कब खोलना चाहिए? पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है? और व्रत में क्या खा करके व्रत को खोलना चाहिए? इन सभी के विषय में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। वीडियो को आप लोग पूरा अंत तक अवश्य देखिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सनातन धर्म में एकादशी व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना गया है। यह तिथि भगवान श्री हरि विष्णु जी को समर्पित है। हिंदी पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन योगिनी एकादशी व्रत रखा जाता है। इस दिन व्रत रख करके श्री हरि जी की पूजा की जाती है और कथा का श्रवण मात्र कर लेने से भगवान श्री हरि अति प्रसन्न होकर मनोकामना पूरी करते हैं। यह एकादशी व्रत सभी मनोरथों को सिद्ध करने वाला और जीवन में आने वाली सभी समस्याओं से मुक्ति दिलाने वाला होता है। तो आइए जानते हैं आषाढ़ मास की योगिनी एकादशी व्रत कब रखा जाएगा? पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा? इसकी विधि और इसका नियम क्या है? योगिनी एकादशी का जो मुहूर्त रहेगा 2022 में पंचांग के अनुसार 2022 में योगिनी एकादशी का व्रत 24 जून दिन रहेगा। शुक्रवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 23 जून की रात्रि में 9:41 पे एकादशी तिथि समाप्त होगा। 24 जून रात्रि में 11:12 पर व्रत का पारण 25 जून को सुबह 5:41 से लेकर के 8:12 तक पारण के दिन हरिवास समाप्त होने का समय रहेगा सुबह 5:41 तक। अब हम बात कर लेते हैं योगिनी एकादशी की जो व्रत विधि है वह किस प्रकार है। एकादशी व्रत के नियम का पालन दशमी से शुरू करना चाहिए। व्रत को दशमी तिथि के दिन सात्विक आहार लेना चाहिए और भगवान श्री हरि विष्णु जी का स्मरण करते हुए एकादशी व्रत ब्रह्म वेला में उठ करके स्नान के बाद सूर्य देव को जल चढ़ा करके अर्घ देने के बाद आचमन कर व्रत संकल्प लेना चाहिए। सर्वप्रथम अपने आराध्य देव को स्मरण कर भगवान श्री हरि विष्णु जी को पूजन करें। पूजा में विष्णु जी की प्रतिमा को फल फूल दूध दही पंचामृत कुमकुम अक्षत तुलसी दल अर्पित कर धूप दीप अवश्य करें। अब बात कर ले कि योगिनी एकादशी की विधि क्या है। व्रत को दिन भर उपवास करना चाहिए और आप चाहे तो उस दिन फलहार और पानी ग्रहण कर सकते हैं। शाम को पुनः विष्णु जी व माता लक्ष्मी जी की पूजा कर व्रत कथा सुने या पढ़े और आरती व प्रार्थना करें। अगले दिन द्वादशी तिथि पर व्रत का पारण कर ब्राह्मण या किसी ज़रूरतमंद को भोजन कराकर उन्हें दान दक्षिणा दे करके विदा करें। पारण मुहूर्त में श्री हरि पारण का दान आदि के बाद व्रत खोले। इस दिन भगवान विष्णु जी के साथ साथ पीपल की वृक्ष की भी पूजा अवश्य ही करना चाहिए। एकादशी का पारण द्वादशी तिथि को सूर्योदय के बाद किया जाता है। यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो गई हो तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही होता है। एकादशी व्रत का पारण हरिवास के दौरान नहीं करना चाहिए। हरिवास द्वादशी तिथि का पहली 1/4 अवधि होती है। व्रत के पारण का समय सबसे सही समय प्रातः काल का है। इसके अलावा मध्याह्न के बाद पारण किया जा सकता है। पारण के दिन पुनः श्री हरि भगवान विष्णु जी का पूजन करने के बाद ब्राह्मण और ज़रूरतमंदों को दान दक्षिणा दे करके व्रत को खोलना चाहिए। और एकादशी व्रत श्री हरि के नियमित
किया जाता है, जिसे नियम दशमी, एकादशी और द्वादशी तक चलता है और व्यक्ति को पुण्य लाभ मिलता है। शास्त्रों में एकादशी पर भगवान विष्णु जी की उपासना के बाद किसी चीज़ का सेवन करना चाहिए और इसका वर्णन मिलता है, मान्यता है कि जो भी एकादशी व्रत का पारण या समापन आंवला खाकर करता है तो उसे अखंड सौभाग्य, आरोग्य और सुख प्राप्त होता है, क्योंकि आंवले के पेड़ पर भगवान विष्णु जी का वास माना गया है। और पारण के दिन आप जो भोजन पकाए उसमें घी का प्रयोग करें, इससे उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त होता है। प्रिय दर्शकों, यह थे योगिनी एकादशी के विषय में संपूर्ण जानकारी। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्त मित्र लोग के साथ शेयर करना न भूलें। हमारे यूट्यूब वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।